सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम। आज अपन अध्याय 3, ठीक है, अध्याय 3 के अंदर गुणा और भाग, ठीक है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंदर अपन कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। अधिगम बिंदु, मानक विधि से 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है मानक विधि से 3 अंकों की संख्याओं में 2 अंकों की संख्याओं से भाग करना। यानी इस पार्ट के अंदर अपन 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक तो मानक विधि से गुणा करना और दूसरा है मानक विधि से भाग करना। तो इसके अंदर जो मानक विधि से 3 अंकों की संख्याओं का गुणा, इस अध्याय में हम मानक विधि से 3 अंकों की संख्याओं का 3 अंकों की संख्याओं से गुणा, 3 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या से भाग करना सीखेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक उदाहरण दिया है इसने सौरभ के बारे में। सौरभ एक दिन अपने पिताजी के भोजनालय में गया। सौरभ कहाँ गया? अपने पिताजी के भोजनालय में गया। भोजनालय में एक थाली भोजन का मूल्य कितने रुपए हैं? 125 रुपये, ठीक है। एक थाली भोजन का मूल्य है 125 रुपये। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वहाँ 26 व्यक्तियों ने भोजन किया। यानी 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में भोजनालय में कितने लोगों ने भोजन किया? 26 लोगों ने भोजन किया, ठीक है। तो एक थाली के भोजन का मूल्य कितना है? 125 रुपये। तो आगे ये क्या पूछ रहा है? सौरभ हिसाब लगाता है कि 26 व्यक्तियों से कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। वो स्वयं हिसाब लगा रहा है कि 125 रुपये एक थाली के 26 लोगों ने भोजन किया, तो कुल कितने रुपए उसको प्राप्त हुए। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 125 इंटू 26, ठीक है, 125 और 26 को गुणा करेंगे। इसमें मानक विधि के अंदर 26 है, 26 को 2 टुकड़ों में इसको बांटेंगे, 20 प्लस 6, ठीक है। 20 और 6 को अपन जोड़ेंगे, कितने हो गए? 26। तो सबसे पहले इसको गुणा करेंगे अपन, 125 इंटू 26, ठीक है। तो 125 इंटू 6, या तो मानक विधि से गुणा करेंगे या डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 125 और 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर 125 और किससे गुणा करेंगे? 20 से। 20 और प्लस 6 कितने हो गए? 26 हो गए, ठीक है। तो यहाँ फिर 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 को 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। 6 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे, 6 पंजे कितने हो गए? 30। 30 का क्या हो गया? 0, ठीक है। फिर आंसर बची 3। 6 का पाड़ा फिर 2 बार बोलेंगे, 6 दूनी कितने हो गए? 12। 12 और 3 कितने हो गए? 15, ठीक है। आंसर बची 1। फिर 6 और 1 को गुणा करेंगे, कितने हो गए? 7। तो 125 को 6 से गुणा करेंगे, कितने प्राप्त हो गए अपने को? 750। इस प्रकार से 125 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए? 2500। फिर इसको दोनों को आपस में क्या करेंगे? 750 प्लस 2500 दोनों को जोड़ेंगे तो कितने प्राप्त हो गए? 3250। तो एक दिन के अंदर उसने 26 लोगों को भोजन करवाया, ठीक है। तो 26 लोगों से उसको कितने रुपए प्राप्त हो गए? 3250 रुपये उनको प्राप्त हो गए। अब आगे वो पूछ रहा है कि पूरे दिन 123 व्यक्ति भोजन करता है, ठीक है। पहले तो कितने लोगों ने किया था? 26 लोगों ने किया। अब कितने लोग पूरे दिन के अंदर 123 व्यक्ति भोजन करता है। तो सौरभ पूरे दिन में प्राप्त रुपयों को शाम को हिसाब लगाता है। तो दोबारा इसको गुणा करेगा। एक थाली के रुपए कितने हैं? 125 है, ठीक है। अब उसको प्राप्त कितने हो गए? 123 रुपये प्राप्त हो गए, ठीक है। या तो अपन मानक विधि से गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से इनको अपन जोड़ लेंगे। 100 प्लस 20 प्लस 3, ठीक है। 100 और 20 कितने हो गए? 120। 120 में 3 जोड़ेंगे, 123, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे? 125 इंटू 3 से गुणा करेंगे, 125 को 20 से गुणा करेंगे और फिर 125 को 100 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से कुल रुपए कितने प्राप्त हो गए? 15,375। और दूसरा अपन इस विधि से करेंगे, साधारण विधि से। तो 3 का पाड़ा अपन 5 बार बोलेंगे, ठीक है। तो
3 पंजे कितने हो गए 15, हासिल रही 1, ठीक है, हासिल बची 1। फिर 3 और 2 को गुणा करेंगे कितने हो गए 3 दूनी 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, ठीक है, हासिल है नहीं, 3 एकम 3, ठीक है। 125 को अपन ने किसे गुणा किया 3 से, तो कितने प्राप्त हुए अपन को 375। इस प्रकार पहले संख्या के नीचे क्या आ जाएगा गुणा का चिन्ह है। फिर 2 संख्या अंक है, इसको 5 से गुणा करेंगे, 2 और 5 को गुणा करेंगे कितने हो गए 5 दूनी 10, हासिल बची 1। फिर 2 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे 2 दूनी 4, 4 और 1 हासिल कितने हो गए 5, ठीक है। 2 का पाड़ा 1 बार बोलेंगे तो कितने हो गए 2 एकम 2, यानी 1 से 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने प्राप्त हो गए, कितने प्राप्त हो गए 250, ठीक है। इस प्रकार से अगला अंक और है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा 5 का पाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 5 के 5, फिर 2 के 2 और 1 के 1। फिर इस प्रकार से इन संख्या को पूरा को अपन जोड़ लेंगे, 5 के 5, ठीक है, 7 के 7, 5 और 5 10, 10 और 3 कितने हो गए 13, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 और 1 हासिल कितने हो गई 5 और 1 के 1, यानी 15,375। तो कितने हो गए, साधारण विधि से करेंगे तो भी 15,375 और मानक विधि से करेंगे तो भी 15,375 रुपये उनको प्राप्त हुए। इस प्रकार से इसमें कुछ उदाहरण और आगे है। उदाहरण नंबर 1, हीरालाल को मजदूरी के लिए प्रतिदिन 275 रुपये मिलते हैं। प्रतिदिन कितने रुपए की मजदूरी करता है हीरालाल 275 रुपये की। यदि एक वर्ष में वह 312 दिवस कार्य करता है, यानी एक वर्ष के अंदर कितने दिन काम करता है 312 दिवस कार्य करता है, बताइए वह वर्ष में कुल कितने रुपए कमाता है। तो इसको मानक विधि से अपन इसको गुणा करके इसको लिख सकते हैं 275 इंटू 312, यानी 300 के अंदर अपन कितने जोड़ेंगे 10 प्लस 2, ठीक है, तो कितने हो गए 312। अब इसको गुणा करेंगे तो सबसे पहले 275 को किससे गुणा करेंगे 2 से, फिर 275 को किससे गुणा करेंगे 10 से, फिर 275 को किससे गुणा करेंगे 300 से, ठीक है। 275 को 2 से गुणा करेंगे कितने आ गए 550, और 275 को 10 से गुणा करेंगे कितने आ गए 2750, और 275 को 300 से गुणा करेंगे तो 82,500, ठीक है। इस प्रकार से इसको अपन जोड़ लेंगे तो कुल रुपए कितने प्राप्त हो गए 85,800, कितने प्राप्त हो गए 85,800। तो हीरालाल वर्ष में कुल कितने रुपए कमाता है 85,800। इस प्रकार से जो दूसरा है गुणा कीजिए, ठीक है, 963 इंटू 347, 963 और 347 को आपस में क्या करना है गुणा करना है। आपको अपनी स्वयं की कॉपी के अंदर इसको #W के अंदर लिखना है। धन्यवाद।